जी हाँ मेरे बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंप्लेन था कि सर मैं पूरी रात बैठकर पढ़ता हूं, सब कुछ अच्छे से याद होता है, जिस दिन एग्जाम रहता है उस दिन भी काफी अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन जब एग्जाम पेपर हाथ में आता है, जब मैं आंसर लिखने बैठता हूं तो उस वक्त सारी हेडलाइन ही मैं भूल जाता हूं, या फिर उसमें कुछ ही पॉइंट मैं लिख पाता हूं, या फिर मेरे साथ ऐसा होता है कि जो आंसर का जो फर्स्ट वर्ड है वही याद नहीं आता कि स्टार्ट कहां से हो रहा है। हो सकता है आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, या फिर एक ही टॉपिक जिसे हमने पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, 3 घंटे 4 घंटे लग जा रहे हैं, तो बाकी हम सिलेबस को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिससे सिलेबस हमारा ओवरऑल रिवाइज नहीं हो पा रहा है। ये सारी प्रॉब्लम होती है हमारे बोर्ड के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, एमएसटीसीटी के एग्जाम में, या किसी और एग्जाम में। आपने पूरे साल कैसे पढ़ा है अब मैटर नहीं करता। आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उस एग्जाम के लिए आप कितनी बार रिवाइज करके सिलेबस जा रहे हैं ये जरूर मैटर करता है मेरे बच्चों। तो कितने शॉर्ट टाइम में हम कितनी ज्यादा बार रिवाइज करें और कैसे रिवाइज करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रहें, ज्यादा टाइम तक याद रहें और एक भी हेडिंग हम भूलें ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो जी हां मेरे बच्चों, मिलेगा आपके सवालों के सारे जवाब इस वीडियो में। तो जी हां, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में, और मैं हूं प्रदीप गौड़। मेरे बच्चों, आपको तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहां पर आपको ढेर सारी वीडियो दी जा रही हैं एग्जाम से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड और नीट और एमएसटीसीटी से रिलेटेड। ठीक है, आइए बात करते हैं इन टॉपिक पर। देखिए मेरे बच्चों, वैसे तो हमारे माइंड में विद इन ए डे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा थॉट्स आते हैं। यू कांट बिलीव, जैसे मैं जो बोल रहा हूं ना वो आप सोच रहे हैं तो समझ भी रहे हैं। देख रहे हो ये हॉर्न है ना, ये हॉर्न जो है ना बेटा, ये चलता ही रहता है, इनका अलग ही लेवल है, ये हमेशा डिस्टर्ब करने पड़ रहते हैं। और ऐसे ही जैसे मुझे डिस्टर्ब करने के लिए लोग हैं, वैसे आपको भी डिस्टर्ब करने के लिए लोग हैं। ठीक है, हमारी लाइफ में अगर तू सोच रहा है बेटा कि तू आज पढ़ने के लिए बैठेगा और तेरे लिए सब कुछ सही होगा, जो तूने सोचा है सब कुछ एकदम फेवरेबल कंडीशन होगी, तो जब तक तू जिंदा है तब तक सोच ले कि तेरे लिए फेवरेबल कंडीशन कभी नहीं आने वाली, किसी के लिए नहीं आती। हाँ, ये बात रियलिटी है, बात मान ले मेरी। ठीक है, फेवरेबल कभी कंडीशन आती नहीं, लाना पड़ता है, उसके लिए आज काम करना पड़ेगा। हमेशा जितनी बार मैं वीडियो बनाने के लिए यहां पर खड़ा होता हूं उतनी बार मुझे डिस्टरबेंस होता है, लड़ना पड़ता है, करना पड़ता है, तुम्हें भी करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आइए बात करते हैं टॉपिक पर। तो जब इतने सारे थॉट्स आते हैं, इतनी सारी प्रोसेसिंग होती है, इतना सारा सिलेबस तुम पढ़ते हो, तो कैसे लॉन्ग टाइम के लिए याद रहे? हम सभी एक कहीं ना कहीं कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं। क्या वो कॉमन मिस्टेक है? रिवीजन की। रिवीजन गलत तरीके से कर रहे हैं मेरे बच्चों। रिवीजन का मतलब ही क्या होता है? देखो यहां पर लिखा गया है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, री एंड वीजन। री मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? अगेन। क्या होता है? अगेन। और विजन मतलब क्या? देखना। जी हां, आपको बार बार उसे देखने की जरूरत है। अच्छा, तो क्या सर बार बार देखने से हो जाएगा? किस तरह से देखना है सर, यह तो जानना बड़ा जरूरी है। तो उसके लिए आपको बस एक चीज करनी है, जिससे कि आपको सारी हेडिंग भी याद रहे, स्टार्ट कहां से होता है, सारे पॉइंट याद रहे, सब कुछ याद रहे। मेक अ फ्लो चार्ट, एग्जाम कैप्सूल। मैंने इससे पहले भी आपको बताया हुआ है कि एग्जाम कैप्सूल बनाइए। कैसे एग्जाम कैप्सूल बनाना है? सपोज करिए आप कोई टॉपिक लेते हैं, चलिए बायोलॉजी का एक टॉपिक लेते हैं, सपोज करिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मुझे याद करना है। ठीक है, उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं उनके अंदर कितने पॉइंट्स हैं, उन सारी चीजों को याद करना है। तो सपोज करिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक का हम यूज करेंगे। ये क्या है? मेल। ठीक है, ऐसे लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना? क्या लिखेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना मेरे बच्चे? सिस्टम। अब इसका ऐसे करेंगे और हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं। तो क्या होता है मेरे बच्चों? ऐसे फ्लो डायग्राम बनाएंगे हर एक सिलेबस का। ठीक है, क्या? अ पेयर ऑफ टेस्टिस। क्या बोलेंगे? अ पेयर ऑफ टेस्टिस। अच्छा, एक पेयर टेस्टिस हो गया। ध्यान से देखो, मैं तुम्हें मेथड दे रहा हूं जिससे कि तुम किसी भी सिलेबस का तुम 1 शॉट बना सकते हो, या फिर विद इन शॉर्ट पेजेस में, 2 से 3 पेजेस में पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हो। ठीक है, समझिए। दूसरा क्या होता है मेरे बच्चों, बताइए दूसरा क्या होगा? मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड, और क्या मेरे बच्चों? मेल सेक्स एसेसरी डक्ट,
और क्या, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है, ऐसा हमने कर लिया तो हमें एक चीज पता चल जाएगी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसमें हमें इतनी हेडिंग्स याद रखनी। क्या क्या, अ पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, ठीक है, मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड होती है, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट होती है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया होते हैं। अब अ पेयर ऑफ टेस्टिस के बारे में हमें क्या क्या चीजें पता है? हमें ऑलरेडी पता है मेरे बच्चों कि ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है ना, मेसोडर्म से इसकी ओरिजिन होती है, ऐसे लिख लेंगे छोटे छोटे पॉइंट, है ना। अच्छा, सेकेंड थिंग, कहां पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन स्क्रोटम, प्रेजेंट इन स्क्रोटम, ये हमें पता हो गया। थर्ड पॉइंट हम लिख लेंगे कि यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। अच्छा, ये किस कैनाल के थ्रू हमारे स्क्रोटम में आता है? थ्रू इंगुइनल कैनाल, है ना, कम इनटू स्क्रोटम, स्क्रोटम बाय इंगुइनल कैनाल, इंगुइनल कैनाल, ऐसा लिख सकते हैं। बात समझ में आई क्या? अगर डिसेंड नहीं करता तो उस केस में क्या होगा? क्रिप्टोरकाइडिज्म, क्रिप्टोरकाइडिज्म। देखो जरा हुआ क्या। अब इससे हमें टेस्टिस के 5 से 6 लाइनें ऐसे ही लिख ली हमने। तो जब भी इसे एक्सप्लेन करना होगा एग्जाम में, कैसे एक्सप्लेन करेंगे मेरे बच्चों? हम लिखेंगे अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इनटू द मेल, हाँ, टेस्टिस आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन एंड टेस्टिस प्रेजेंट इनटू द स्क्रोटम, टेस्टिस in testis spermatogenesis are occur. What are spermatogenesis? The process of formation of sperm. Easily explain करेंगे। टेस्टिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मतलब क्या कि एक ऐसी ह्यूमन की बॉडी अगर उसमें टेस्टिस प्रेजेंट है तो नो डाउट वो किसकी बॉडी है? मेल की बॉडी है। इजिली हम एक्सप्लेन करेंगे। और क्या मेरे बच्चों? टेस्टिस कम्स इनटू स्क्रोटम बाय इंगुइनल कैनाल, ठीक है। तो ये सारी रिलेटेबल चीजें याद रहेंगी तुम्हें। और क्या, अगर डिसेंड नहीं करता तो उसे बोलेंगे क्रिप्टोरकाइडिज्म। इस केस में क्या हो जाएगा? जो मेल होगा वो कैसा होगा? स्टेराइल होगा। कैसा होगा मेरे बच्चों? स्टेराइल होगा। लो जी, ये सारे पॉइंट तुम्हें याद हो जाए। अब अगर मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड का तुम्हें उसका भी फ्लो चार्ट बना लेना है। कौन कौन सी ग्लैंड होती है? सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल, ध्यान से देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और क्या होता है? काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, काउपर्स ग्लैंड। कोई बता सकता है काउपर्स ग्लैंड को और क्या बोलते हैं? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, है ना, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ऐसे फ्लो चार्ट बना लो। अब इनमें भी क्या क्या चीजें, उन्हें भी उनके सामने लिख लो कि ये पेयर में होती है, ये वन पेयर होती है, ये कैसी होती है? सिंगल होती है, ठीक है, ये कैसी होती है? पेयर होती है। अब ये 60 to 70% पार्ट ऑफ सीमेन का फॉर्मेशन करती है, 25 to 30% पार्ट ऑफ सीमेन का फॉर्मेशन करती है। इनका सेक्रेशन अल्कलाइन होता है। जितनी भी डिटेल है हर एक की 2-2, 4-4 पॉइंट सबके सामने लिख लीजिए आप। हाँ, इससे होगा क्या मेरे बच्चों? जब ऐसे ही पूरे पूरे सिलेबस का आप एग्जाम कैप्सूल बना लेंगे ना हेडिंग वाइज, तो आपको पहली चीज क्या होगी? इस फ्लो डायग्राम को लर्न करने में कितना टाइम लगेगा बताओ मुझे? जस्ट 5 मिनट। यस, इस पूरे क्वेश्चन का ओवरऑल तुम्हें देखने में कितना लगेगा? जस्ट 5 मिनट, इससे ज्यादा लगना ही नहीं, ठीक है। तो सोचो एक चैप्टर को कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा आपको 1 घंटे लगेंगे, इससे ज्यादा लगेगा ही नहीं, गारंटी है। मैंने किया है बेटा, उसके बाद बोल रहा हूं। यस, मैंने बहुत सारी फ्लो डायग्राम ट्रिक दी हुई है, जाकर देखिए। एक ही पेज पर पूरा का पूरा चैप्टर भी फिनिश किया मैंने, सेल साइकिल सेल डिवीजन, एक ही पेज पर पूरा पिट्यूटरी कंप्लीट कर दिया, एक ही पेज पर पूरा ब्रेन कंप्लीट कर दिया, एक ही पेज पर बहुत सारी, जाकर देखिए आप ट्रिक मैंने आपको दे रखी है, किया है मैंने। तो उन सबको नोट करिए, आप खुद बनाइए, हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इवन मैथ के फॉर्मूले लिखिए, ये सारी चीजें हैं। इससे क्या होगा? आप हेडिंग भूलेंगे नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा उसे भी नहीं भूलेंगे। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन विद इन शॉर्ट पेज पर रहेगी, 2 से 3 पेज में ही पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? यही आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और कोई डाउट है मेरे बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा और उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।